राधे राधे प्रिय भक्तजनों, श्राद्ध का क्या मतलब है? आत्माओं को कैसे मिलता है दिया गया हुआ जल? श्रद्धा से श्राद्ध बना है। श्रद्धा पूर्वक किए गए कार्य को ही श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध से ही श्रद्धा जीवित रहती है। श्रद्धा को प्रकट करने का जो प्रदर्शन होता है वह श्राद्ध कहलाता है। जीवित बुजुर्गों और गुरुजनों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए अनेक प्रकार से पूजा, सेवा तथा संतुष्टि की जाती है, परंतु पितरों के लिए श्रद्धा एवं कृतज्ञता प्रकट करने के लिए श्राद्ध किया जाता है। अपने दिवंगत पूर्वजों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने तथा उनके स्नेह एवं आशीर्वाद प्राप्त करने का यह सर्वोत्तम अवसर है। हिंदू परंपरा के अनुसार श्राद्ध पक्ष को दिवंगत आत्माओं से आशीष लेने का महापर्व के रूप में माना गया है। पितरों के लिए कृतज्ञता के इन भावों को स्थिर रखना हमारी संस्कृति की महानता को ही प्रकट कराता है, जिनके सत्कार के लिए हिंदुओं ने वर्ष में 16 दिन का समय अलग अलग निकाल लिया है। पितृ पक्ष का हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति में बड़ा महत्व है। अश्विनी मास का कृष्ण पक्ष पितृ पक्ष और श्राद्ध पक्ष कहलाता है। इस दौरान पितरों को तर्पण श्रद्धा द्वारा पूरा किया जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार मृत्यु होने पर मनुष्य की जीवात्मा चंद्रलोक की तरफ जाती है और ऊंची उठकर पितृलोक में पहुंचती है। इन मृत आत्माओं को नियमित स्थान तक पहुंचाने की शक्ति प्रदान करने के लिए पिंडदान और श्राद्ध का विधान किया गया है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है, जो मनुष्य श्राद्ध करता है वह पितरों के आशीर्वाद से आयु, पुत्र, यश, बल, वैभव, सुख और धन को प्राप्त करता है। भादौ महीने के 16 दिन श्राद्ध पक्ष के दिन कोए को खाना और पीपल को पानी पिलाकर पितरों को तृप्त किया जाता है। पितृ पक्ष में हो सके तो दाढ़ी और बाल नहीं कटवाना चाहिए। इस दौरान सात्विक जीवन जीना चाहिए। आइए अब जानते हैं हमें श्राद्ध कैसे करना चाहिए। श्राद्ध पूजा दोपहर के समय शुरू करनी चाहिए। योग्य ब्राह्मण की सहायता से पूजा के पश्चात जल तर्पण करें। इसके बाद जो भोग लगाया जा रहा है उसमें से गाय, कुत्ते, कौवे आदि का हिस्सा अलग कर देना चाहिए। इन्हें भोजन डालते समय अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए। नाम व गोत्रों के उच्चारण के साथ जो अन्न जल पितरों को दिया जाता है, विश्वदेव एवं अग्निश्वत देव पितर हाप कब को पितरों तक पहुंचा देते हैं। श्राद्ध में आमंत्रित ब्राह्मण पितरों के प्रतिनिधि के रूप में होते हैं। पितर प्रसन्न तो सभी देवता भी प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध से बढ़कर और कोई कल्याणकारी कार्य नहीं है और वंश वृद्धि के लिए पितरों की आराधना ही एकमात्र उपाय है। राधे राधे प्रिय भक्तजनों।